कुछ लड़कियां इतनी ज़्यादा भोली भाली होती हैं और शक्लें ऐसे दिखाती हैं जैसे उनकी शक्ल से नूर टपक रहा होता है। और जब भी लड़की किसी दूसरे के साथ में रिलेशनशिप बनाती है, उस भाई को बहुत टाइम के बाद में पता चलता है कि यार जिस लड़की को मैं डेट कर रहा था वो एक्चुअल में एक और है, या फिर उसके पास में काफ़ी सारे बॉयफ्रेंड्स रह चुके हैं। शायद मैं प्रोबेबली तीसरा या फिर चौथा बॉयफ्रेंड होऊंगा उसका, लेकिन पास के बॉयफ्रेंड से भी उसके सेक्स रिलेशनशिप रह चुके हैं और मुझे पता भी नहीं था उस लड़की के बारे में, और मेरे साथ धोखा हो गया। तो काफ़ी टाइम के बाद में लड़कों का दिल जो है भाई बिल्कुल ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, और उसके बाद आपको पता है उनकी जो मेंटली स्टेट्स है ख़त्म हो जाती है थोड़ी बहुत। आज की वीडियो में मेरे भाई ऐसा होता है कि यार एक कोज़ होने वाला है आपकी ज़िंदगी में, और उस कोज़ से पहले ही आपको पता चल गया कि यार अगर मैं ये करूँगा तो मेरे साथ में ये हो जाएगा। तो भाई आज की इस वीडियो में मैं पूरा आपको ये डिटेल वाइज एनालाइज़ करके बता रहा हूँ, और ये वीडियो जो है सिर्फ़ और सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, मेरा किसी को भी नीचे दिखाने का कोई मतलब नहीं होता है, किसी भी वीडियो में नहीं होता, लेकिन स्पेशली ये वाली वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ। और जानबूझ के मैंने अपनी टी शर्ट को निकाल के बैठा हूँ मैं इस वीडियो में, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लड़के आएंगे बोलेंगे कि अरे तूने खुद तो कपड़े नहीं पहन रखे और तू कपड़ों पे जज कर रहा है। क्योंकि मेरा जो एक पॉइंट है इसमें वो कपड़ों को लेकर के भी है, जो मैंने बना रखी है लिस्ट, आप देख सकते हो। तो कपड़ों को लेकर के भी मेरा इसमें एक पॉइंट है, इसी वजह से भाई मैं आपके सामने ऐसे कपड़े निकाल के बैठ गया। अब मेरे भाई शुरू करते इस वीडियो को। पहली बात मेरे भाई, मैं 3-4 सेगमेंट में इस वीडियो को बताऊंगा। तो मुझे लगता है कि अगर आप कान में ईयरफोन्स लगा के अपने एयरपोर्ट वगैरह जो भी है आपके पास लगा के अगर इस वीडियो को आप देखोगे तो शायद आपके लिए बेनिफिट रहेगा। ऐसे मतलब ऊंची आवाज़ में मत देखना, और मेट्रो में जा रहे हो और मेरी वीडियो लगा रखी तो प्लीज़ ऐसा मत करना, घर पे जाके देख लेना, सेव कर लेना इस वीडियो को, तो बाद में आपके काम आएगी। अब मेरे भाई मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखो, वे लड़कियाँ जिनके की जो क्लोथ्स होते हैं छोटे होते हैं, ठीक, बहुत ज़्यादा छोटे कपड़े पहनती हैं, ब्लोंड हेयर्स होते हैं, ठीक है, टैटूज़ हैं, बहुत ज़्यादा फैशनेबल है, रील्स स्वाइप अप करती हैं, फेमिनिटी की जो फेमिनिस्ट जो रील होती हैं उनको बैठ करके बहुत ज़्यादा देखती हैं, या फिर ऐसी ऐसी जो डार्क कॉमेडी वाली वीडियोज़ होती हैं, ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। तो मेरे भाई ऐसी लड़कियों से आपको ऑटोमेटिकली फ़र्स्ट इंप्रेशन में पहले दूर ही होना है, ठीक है। क्योंकि मैं आपको यहाँ पे दोस्तों आपकी फ्यूचर के बारे में पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ। अगर आपका मोटो सिर्फ और सिर्फ हुकअप करने का है तो एब्सोल्युटली आप जा सकते हो। वैसे भी स्टेशन के पीछे 500-500 रुपये मिलती है, तो आपको मैं बताने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, और आपको ये वाला वीडियो देखने की फिर ज़रूरत भी नहीं पड़ सकती, ठीक। लेकिन ये जो वीडियो है मैं पर्पज़ इसका फ्यूचर के प्रोस्पेक्टिव से बना रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे दोस्तों आपको चाहता हूँ आपका जो पार्टनर है आपको 100% आपके साथ में रिलायबल होके चले और बेस्ट आपको पार्टनर मिले। सो मेरे भाई, जो ब्लोंड हेयर्स रखती हैं बहुत ज़्यादा, छोटे छोटे हेयर्स, जैसे 90s का जो हेयर स्टाइल था लड़कियों का, ठीक है, ऐसे ऐसे घूमती थी ना मम्मी जी ऐसे करके, इसने मुझे ऐसा कर दिया, मेरी कार ख़राब हो गई, ऐसा हो गया, मेरे नेल पॉलिश नहीं मिल रहे। तो ऐसी लड़कियों से दोस्तों आपको हमेशा दूर ही होके चलना है, क्योंकि ये लड़कियाँ एग्जाम्पल पर्पज़ से अगर मैं बताऊं तो भाई ठीक है, हुकअप के लिए ठीक है, लेकिन आपके फ्यूचर पार्टनर, आपके वाइफ के लिए ये लड़कियां सूटेबल नहीं होती हैं, ठीक नहीं होती हैं। ये आपको 101% धोखा देंगी, और मैं आपको लिख के बता सकता हूँ, 10 रुपये के स्टैम्प के पेपर के आपके सामने थप्पा लगा के दे सकता हूँ भारत सरकार का, अगर आप मेरे को बोलोगे तो, ठीक। दैट्स इट। नहीं का मतलब नहीं। सेकेंड कैटेगरी मेरे भाई यहाँ पे आती है कि कुछ लड़कियाँ ऐसी होती हैं कि ना तो वो घर से बाहर निकलती, उनकी फेस बहुत ज़्यादा ऐसे लगता है यार, बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल उनका फेस है, बहुत ब्यूटीफुल उनका फेस है, एकदम ब्लूस में निकलता है उनके फेस से। और ना तो वो लड़कियां बाहर जाती, घर में पड़ी रहती हैं और काम करती हैं, ट्यूशन चली गई, या फिर स्कूल से सीधा घर, घर से सीधा स्कूल, या फिर कॉलेज से सीधा घर, घर से सीधा कॉलेज, और अपने काम से काम रखती हैं। लेकिन बाद में दोस्तों आपको जाकर के उसी लड़की के बारे में ऐसी खबर सुनने को मिलती है कि अरे यार ये जो लड़की थी, अरे यार कितनी ज़्यादा ऐसी भोली भाली थी यार, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था, कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि यार ये लड़की ऐसे काम करेगी, और यार ये ऐसी हो गई, अरे दुनिया बहुत ख़राब है। तो ऐसा बोलने से पहले ही मेरे भाई आपको मैं बात बता देता हूँ, ऐसी जो लड़कियाँ होती हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ एक अटेंशन सीकर होती हैं। आपको दिखाएंगी कुछ और, लेकिन इनके मन के अंदर बहुत कुछ होता है, ठीक है। एक निकोलो मैकियावेली की एक बहुत पुरानी कहावत है कि जब भी आप किसी विमेन से मिलें तो फर्स्ट इंप्रेशन में मुंह से गटर ना उगलने लग जाएं आप, कि आपके अपने बारे में सब कुछ हेलो वेलो। आपको मिस्टीरियस बन के रहना है कुछ टाइम के लिए,
ठीक है, राइट, शायद 2-3 महीने के लिए, जब तक कि वो मिस्टीरियस बन रही है तो भाई आपको भी मिस्टीरियस बनना है। जब वो खुलासे थोड़े से करने स्टार्ट कर दे तो आप उसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट करो कि अच्छा इसकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी है, अच्छा इसकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी है तो उसकी सभ्यता पहले कैसी थी और अभी 3-4 महीनों में क्या ट्रांसफॉर्मेशन आए हैं इसकी बॉडी लैंग्वेज में, बोलने में। पहले तो मैं आप करके या तमीज़ से बहुत तहज़ीब वाली लहजे वाली बन रही थी और अब 2-3 महीने में ही तू तड़ाक पे आ गई है, फिर गालियों पे आ गई है, फिर डेटिंग के पर्पज़ से कुछ भी ऐसे आ गई। तो भाई ये लड़कियां थोड़ा सा ख़तरा होती हैं, क्योंकि ये लड़कियां फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मेल को फंसाना चाहती है, क्योंकि नेचर का यही क्लेम होता है कि जो फीमेल्स होती हैं वो अट्रैक्शन दिखाती हैं मेल्स के प्रति। आप किसी भी स्पीसीज़ में उठा के देख लेना, आप मधुमक्खी की स्पीसीज़, गोरिल्ला की स्पीसीज़, जिस मर्जी की स्पीसीज़ उठा के देख लेना, अदर स्पीसीज़ को, हिरन की स्पीसीज़, जिसमें भी फीमेल्स जो हैं अट्रैक्शन के लिए कुछ ना कुछ इस तरीके के फेरोमोन्स हो गए या फिर ऐसे सिंबल्स हो गए छोड़ती हैं ताकि मैं मेल्स को अट्रैक्ट कर पाऊँ, सिर्फ मीटिंग पर्पज़ के हिसाब से। क्योंकि जानवर की स्पीसीज़ में मीटिंग होती है, लव भी होता है कुछ स्पीसीज़ में, लेकिन ह्यूमन की स्पीसीज़ में लव भी होता है और मीटिंग भी होती है। तो ये दोनों के पर्पज़ से बता रहा हूँ। सो मेरे भाई, जो लड़कियाँ ब्लोंड हेयर, टैटू, बहुत ज़्यादा फैशनेबल, बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम की रील्स को स्वाइप अप करती हैं, बैठ के ऐसी ऐसी रील्स देखती हैं कि उनकी सिचुएशन कुछ और है, कंडीशन कुछ और है, लेकिन देखती हैं वो ऐसे ऐसे कि सेलिब्रिटीज़ की रील्स देख रही उठा के कि जो उनकी ज़िंदगी में कभी हुआ भी नहीं होगा। ठीक है, कि लेट सपोज़ कोई उनके सामने रील्स आ गई और वे रील है कि मैं क्लब में गई थी और मैंने दारू पी ली थी और ऐसा ऐसा हो गया, फिर मेरे को वहाँ पे वोमिट हो गई, मेरा दोस्त मुझे कैब में लेकर के वहाँ पे छोड़ के आया। तो ये एक टियर 1 सिटीज़ वाली प्रॉब्लम हो गई, ठीक, टियर 1 सिटीज़ वाली सिचुएशन हो गई। लेकिन वे लड़कियां जो कि इससे खुद को एसोसिएट करके देखती हैं कि हाँ ऐसा हो गया, मेरे साथ में भी ऐसा हो जाता तो अच्छा होता है। तो कुछ इस तरीके की जो एसोसिएशन दिखाती हैं उस चीज़ में, झलक दिखाती हैं उस चीज़ में कि अच्छा मेरे साथ में भी ऐसा हो सकता था क्या, ठीक। और उसके साथ में उनका एटीट्यूड भी चेंज हो जाता है, जबकि उनकी सिचुएशन बहुत कम है, घर में खाने को आटा नहीं है उनके, ठीक है, उनको आईफोन चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन बता रहा हूँ। तो भाई इनकी सिचुएशन बिल्कुल अलग है, खुद को एसोसिएट करके देख रहे हैं उस लेवल पे जहाँ पे कि ये कभी भी पहुँच नहीं सकते। तो भाई प्लीज़ इनसे, लड़कियों से दूर रहना, क्योंकि ये आपको हमेशा धोखा देंगी और आपसे पैसा खींचेंगी और आपसे ऐसा करेंगी। और मैं यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसा कोई मोरालिटी का बाबा वाला नहीं बैठा हुआ कि अरे सारी लड़कियाँ ब्यूटीफुल होती हैं, अरे नहीं लड़कियों का दिल देखो, अरे नहीं भाई, कोई आजकल दिल नहीं देखता। दिस इज़ 2026 नॉट 1986 और तुम्हारा 1800 पता नहीं कुछ नहीं है, ठीक है, 2026 है मेरे भाई। तो टेक्निकल पर्सपेक्टिव पे चीज़ों को देख के आपको चलना पड़ेगा। और मेरे भाई मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, जो ग्रेस होता है, जो मैनर्स होते हैं उनके, वो अगर मैनर्स जो हैं टाइम के साथ में हल्के फुल्के चेंजेस आ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन ड्रास्टिकली अगर चेंज आ रहे हैं, ठीक है, ड्रास्टिकली अगर आपके सामने आ रहे हैं कि कैसे बताऊँ यार, इसका एग्जाम्पल आप देख के भी पहचान सकते हो कि पहले तो बहुत ज़्यादा इस तरह के जो मैनर्स होते हैं, जो अदाएँ होती हैं, अगर ऐसे कर रहे हैं तो एब्सोल्युटली भाई वो लड़की आपके लिए डिज़ास्टर से कम साबित नहीं होने वाली, मैं आपको इतनी गारंटी दे सकता हूँ, ठीक। जो मैनर्स होती हैं मेरे भाई, ये सिर्फ़ और सिर्फ लेने वाली लड़कियों के सैंपल्स होते हैं, ठीक है, लेने वाली लड़कियों के साथ। और मैं आपके इतने ज़्यादा भयंकर लेवल पे सैंपल्स दिखा दूंगा लड़कियों के। मेरे भाई, वो लड़की घर में रहती है, उसके पापा को पता है कि वो जॉब करती है, उसके भाई को पता है कि वो जॉब करती है, और मेरे भाई सारी जो फैमिली है उसकी, उसको पता है कि ये जॉब करती है बस। और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लड़की है, बहुत ज़्यादा, हमारी तो जी गाय है, एकदम गाय। लेकिन मेरे भाई उस लड़की के इतने ज़्यादा डार्क ट्रूथ्स है ना, जो कि तुम्हारा आकाश भाई जानता है, और मेरे घर के थोड़ा सा ही दूर ही रहती है, वो किसी को भी नहीं पता। वो मुझे जानती है क्योंकि उसने शायद मेरी वीडियो देख ली होगी एक आधा, यूट्यूब के जरिए से ही वो मुझे जानती है, अदरवाइज़ वो मुझे भी घास ना डाले। क्योंकि मेरे पास में ऑडियंस है, क्योंकि मेरे पास में यूट्यूब चैनल है, क्योंकि मैं बोलता हूँ अच्छा, क्योंकि मैं लड़कियों को थोड़ा सा समझ लेता हूँ, तो भाई वो मुझे जानती है। इस पर्पज़ से उसने मुझे थोड़ी सी अपनी बात बताई है कि मैं ऐसा था, मैं ऐसी थी, और मैं बैंक में भी जब मैं जॉब कर रही थी तो वहाँ पे जो चाय का ब्रेक होता है तो हम चले गए थे वहाँ पे, हम थोड़ा मनाली घूम के आए थे, और मनाली से थोड़ा सा अपर साइड में जाके ऋषिकेश आता है, ऋषिकेश में भी हम वहाँ पे गए थे, और हमने हुकअप वगैरह किया था वहाँ पे, तो फ़ोटोज़ वगैरह उसने मुझे दिखाई। धारणा उसके बारे में ऐसी है मेरे भाई कि अरे यार ये लड़की ऐसे भी हो सकती है क्या, अरे यार ये लड़की, ये तो एब्सोल्युटली बेस्ट गर्ल है यार, इसको तो देख के आपको ऐसा लगेगा यार कितनी ब्यूटीफुल है, कितनी ट्रेडिशनल वुमेन है, इससे मेरी शादी हो जाए तो अच्छा है, देख के आपको ऐसा लगेगा। लेकिन भाई अंदर से जो डार्क ट्रूथ है ना, अब मैं पहचान चुका हूँ उनको,
इस वजह से मैं आपके सामने आके की वीडियो बना रहा हूँ। सो मेरे भाई, जब भी आप किसी के साथ में रहेंगे, आप बोलोगे कि आकाश भाई मुझे पता कैसे चलेगा, क्योंकि वो लड़की खुद अपने मुंह से तो उगल के बताएगी नहीं मुझे। सो मेरे भाई, यहाँ पे आपको पता चलेगा आपके नेटवर्क से, आपके नेटवर्किंग, टाइम और मेरे भाई आपका लोकेशन। 3 चीज़ को ध्यान रखना। मैंने आपको बताया नेटवर्किंग, आपका टाइम और आपका लोकेशन। ऐसा बहुत बार देखने को मिलता है कि जो लड़की है स्पेसिफिक रीजन में रहती है, स्पेसिफिक लोकेशन में रहती है, वहाँ तो उसकी बहुत अच्छी तारीफ़ है, बहुत ग्रेसफुल तारीफ़ है, बहुत ब्यूटीफुल तारीफ़ है। लेकिन मेरे भाई, जब वो लड़की किसी दूसरे स्टेट में जाती है, फिर किसी दूसरे लोकेशन पे जाती है, तो वहाँ पे आपको उसकी जो डार्क ट्रूथ्स है थोड़े से देखने को छलकते हैं। काफ़ी बार ऐसा होता होगा ना यार, आप लेट्स सपोज सेक्टर ए में रह रहे हो, सेक्टर 1 में हो आप, और सेक्टर 1 में उस लड़की की बहुत बेस्ट इमेजनरी बनी हुई है। लेकिन जैसे आप सेक्टर 3 में या फिर सेक्टर 4 में जाते हो और उस लड़की के बारे में जब आप थोड़ा सा अपने दोस्त वगैरह से मिलते हो, तो दोस्त वगैरह काफ़ी बार जो है फ्लो में आपको बोल देते हैं, अरे यार ये लड़की, अरे ये तो वहाँ रहती है ना, सेक्टर 1 में रहती है ना, अरे इसका तो मेरे दोस्त के साथ में ऐसा वैसा हो रखा है, वैसा वैसा हो रखा है। समझ रहे हो ना? तो वहाँ पे फिर आपको लोकेशन के बारे में पता चलता है, और मीटिंग्स के बारे में, टाइम के बारे में, क्योंकि मेरे भाई टाइम लगता ही है उस चीज़ों में। आपको ऐसे नहीं कि उस लड़की ने हुआ आपको और आप स्पेसिफिक लोकेशन में पहुंच गए, तुरंत आपको पता चल गया, ऐसा नहीं होता है। कोइंसिडेंस में आपको पता चल जाता है चीज़ों को कि अच्छा ये एक्चुअल में ऐसा होगा। सो मेरे भाई, जो लड़कियां क्लोथ्स बहुत ज़्यादा छोटी पहनती हैं, प्लीज़ उनसे दूर रहना। लुक वाइज में उनको देख के आपको अलग ही लेवल पे आपको पता चल जाएगा, हाँ यार ये लड़की हो रहा है, ठीक। सेकंड, उनके पास में कोई फीलिंग्स ही नहीं आएगी आपको देख के, क्योंकि ऐसा वाइब आते ना निकल के नेचर का। एक फर्स्ट क्लेम ये भी है कि आप जो है अपोजिट जेंडर से अट्रैक्शन में चले जाते हो, तो अट्रैक्शन में आप जा भी नहीं पाओगे उनको देख करके, क्योंकि इनकी शक्लों से जो ओरा होता है, जो पवित्रता का एक ओरा होता है, निकलता है। एक रिचुअल बात कर रहा हूँ मैं, वो नहीं निकलता, क्योंकि उनके सारे जो वो होता है, वो सब का सब डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। अब उनको भी पता है इस चीज़ के बारे में, क्योंकि वो फीमेल है, तो इमोशनल इंटेलिजेंस उनके पास में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू मेल्स। तो उनको पता है इस चीज़ के बारे में कि यार मेरा जो हो रहा है वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो एक ही उनके पास में सेगमेंट बचता है लोगों को फंसाने का, और वो है मेरे भाई लस्ट दिखा के, आपके अंदर थोड़ा सा इंटरेस्ट जगा के। अब क्योंकि लड़के सिंप होते हैं इंडिया के मोस्टली रीजन्स में, तो वे उनको देख करके पिघल जाते हैं। बाद में जाके उस लड़की के बारे में उसको पता चलता है कि यार ये लड़की होर है जिसको मैं डेट कर रहा था, और मेरे सारे अरमान्स पानी में फिर गए, मेरे पैसे बर्बाद हो गए। चलो खैर, पैसे की तो कोई बात नहीं, लेकिन जो उसका दिल टूटता है, जो फीलिंग उसकी ख़त्म हो जाती है, वो एब्सोल्युटली क्रेजी लेवल की होती है। और इस चीज़ में लड़कियों को सताने में एक सैडिस्ट फीलिंग निकल के आती है, उनको बहुत मज़ा आता है ये सब करने में। तो मेरे भाई, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जिन लड़कियों का ग्रेस और मैनर्स ठीक नहीं है, प्लीज़ उनसे दूर रहिए। जिन लड़कियों के कपड़े बहुत ज़्यादा छोटे हैं, और मेरे भाई ब्लोंड हेयर्स, टैटू, और एक चाल चलन उनकी अलग ही होती है, और अपनी सिचुएशन से दूसरे लेवल की सिचुएशन को अडेप्ट करने की जो कोशिश करती हैं, या फिर जिनको एसोसिएट करने की कोशिश करती हैं। लेट्स सपोज कोई बैठ के अनन्या पांडे की रील देख रही है, और अनन्या पांडे बोल रही है कि अरे जब हम कॉलेज में जाते थे या फिर कहीं भी ऐसे जाते थे, तो मैं सिंगापुर चली गई, मैंने वहाँ पर किसी को ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया। तो ये लड़की जो कि गरीब ख़ानदान के घर में बैठी हुई है, और उसको देख करके खुद से एसोसिएट कर रही है कि अच्छा ऐसा हुआ होगा तो शायद मेरे साथ में भी ऐसा होना चाहिए था। तो इस तरीके की जो एसोसिएशन होता है, सो दिखाती हैं। प्लीज़ इनसे दूर रहिए मेरे भाई, ये सारे के सारे आपको डिस्टर्ब करके फेंक देंगी, आपकी न्यूरोलॉजी टोटली करप्ट हो जाएगी। ये सारे के सारे जो मैंने आपको बताया, ये एक होर यानी कि रंडी का पार्ट होता है। एक इंडियन लैंग्वेज में, हिंदी लैंग्वेज को रंडी बोलते हैं, इंग्लिश में इसको होर बोलते हैं। तो ये भाई पूरा का पूरा एक सिनेरियो इसी के में उपलब्ध है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। प्लीज़ उसको आप कान खोल के सुन लेना। आइंदा से मेरे को ये सुनने को नहीं मिलना चाहिए कि आकाश भाई मेरा दिल टूट गया, प्लीज़ उसके ऊपर वीडियो बना दो, कि आकाश भाई मेरी गर्लफ्रेंड के जो 3 चक्कर और थे, मुझे अब उसके बारे में पता चला, प्लीज़ मेरी मदद कर दो। या आकाश भाई मेरे साथ में किसी भी तरीके का धोखा हो चुका है जो कि फ़ीमेल को लेके हुआ है, तो मेरे भाई आइंदा से मेरे को इस तरीके की ईमेल्स ना तो आप लिखेंगे, ना इस तरीके के डीएम्स आप मुझे करेंगे, ना इस तरीके के कमेंट्स आप मुझे करेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर मेरी ये वाला वीडियो बताने के बाद भी आपके साथ में ऐसा होता है, सो मेरे भाई यू आर टोटली अ पार्ट ऑफ द सिम्प, और आपको शायद मर जाना चाहिए, ठीक है। आप गर्ल के पीछे पागल है, और गर्ल के पीछे नहीं, बेसिकली आप लस्ट के पीछे पागल है, क्योंकि गर्ल्स तो काफ़ी सारी हैं, लेकिन बस ये है कि आपको मिल नहीं रही, हिंदी में ये बोलते हैं, ठीक, आपको मिल नहीं रही भाई, ऐसे।
तो मेरे भाई आप लोग इन लड़कियों से बिल्कुल बस दूर रहना, ठीक। वे लड़कियां जो कि जॉब करती हैं मेरे भाई, पेरेंट्स भी जानते हैं, सब जानते हैं, लेकिन मेरे भाई दूसरे रीजन में जाके या फिर दूसरे स्टेट में जाके, दूसरे लोकेशन पे जाके उन लड़कियों के बारे में काला चिट्ठा आपको सुनने को मिलता है। तो ये होता है मेरे भाई एक गर्ल को पहचानने का पूरा स्पेक्ट्रम। आप पहचान सकते हो किसी भी गर्ल को देख के, फर्स्ट इंप्रेशन में जान सकते हो आप। और प्लीज़ मैं यहाँ पे किसी को बॉडी शेमिंग नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक उस बॉडी पार्ट का मेंशन नहीं किया है कि अगर किसी के लड़की के कूल्हे थोड़े से मोटे हों, ठीक है, या फिर थोड़ी सी बूब्स थोड़े ऐसे हों, तो मैंने ये वाला पार्ट तो आपको बिल्कुल बोला ही नहीं है, क्योंकि भाई मैं नहीं चाहता किसी भी लड़की के बॉडी टाइप पे मैं बॉडी शेमिंग कर दूँ। हालांकि मोटे को मोटा बोलना कोई गलत नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी एनीवे, ठीक। तो मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एक स्पेक्ट्रम बताया, मैंने आपको बॉडी शेमिंग वाला पार्ट नहीं बताया कि अगर किसी लड़की को थोड़ी सी खुली हुई है वो तो ऐसे चलेगी, उसकी चाल ऐसी हो जाएगी, उसकी आंखें देखना, उसकी गर्दन देखना, या उसको ऐसा हो जाएगा, उसका फ़ोन चेक करना। मैंने नहीं बताया ना आपको ये सब, मैंने सिर्फ आपको स्पेक्ट्रम बताया। सो भाई ये सारी की सारी चीज़ें थी जो कि आप देख करके किसी भी लड़की को पहचान सकते हो कि क्या वो हो रहा है या फिर नहीं। अब आप बोलोगे कि अरे आकाश भाई, मान लो सारी की सारी बातें आपको ठीक है, लेकिन क्या हो एक्चुअल में वो हो ही ना हो। तो मेरे भाई ये 0.1% का केस होता है। आप 0.1% का केस बता रहे हो, जो कि रेयर पार्ट होता है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि नेचर इज़ अ नेचर, लेकिन मेरे भाई ये 0.1% का पार्ट होता है, या फिर मैक्सिमम 1% का पार्ट होता है, ठीक। बाकी 99% में ऐसा नहीं होता, ठीक है। आप लोग शायद एक अपने डिल्यूजन माइंडसेट को दूर करिए थोड़ा सा, और उसके बाद जो है प्रैक्टिकल चीज़ों को देखना स्टार्ट करो। तो ये मैं आपको बता रहा। और मेरे कपड़े ना पहनने का रीज़न भी ये था मेरे भाई कि कभी आप लोग मुझे बोलो कि अरे खुद तो तूने कपड़े नहीं पहन रखे, तो लड़के को वो कर रहा है, ठीक है। तो ठीक है भाई, देखो मैंने निकाल दी, अब मैं आपके सामने भी वीडियो बना रहा हूँ, ठीक। थैंक यू गाइस सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मुझे कम से कम इस साल के अंदर 10,000 सब्सक्राइबर्स तो चाहिए अपने चैनल के ऊपर, ताकि मैं भी थोड़ा सा ग्रो कर पाऊँ, और समझते हो ना, ताकि मैं भी अपना थोड़ा सा पैसा कमा पाऊँ भाई, और ग्रो कर पाऊँ, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जो भी आपके क्वेश्चंस है, अगर इससे बियॉन्ड है तो आप लोग प्लीज़ लिख सकते हो, मैं आपके सामने उसको डिटेल में एनालाइज करके आपको वीडियो बना के डाल दूँगा, रिप्रेजेंट कर दूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज़ टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।